Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. So students, yesterday we have, as I'm showing you on the screen, yesterday we have started with this new topic that is division by two digit number. Okay, so हमने कल कुछ इसमें से examples की थी and plus some of the sums we have done from a video that I have shown you. I hope you all have liked that video. आपको उस वीडियो से थोड़ा क्लैरिफाई हुआ होगा दैट हाउ यू विल डू द डिवीजन विद टू डिजिट नंबर मीन्स डिवाइजर टू डिजिट डिवाइजर ओके सो इट इज़ जस्ट सिंपल एज वन डिजिट नंबर बट द डिफरेंस इज दिस दैट द डिवाइजर जो हमारा डिवाइजर होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एंड प्लस टेबल्स थोड़े एडवांस्ड मीन थोड़े बड़े टेबल्स भी थोड़े याद करने पड़ेंगे या कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ओके सो जो हमने कल किया था ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू शॉर्ट रिकॉल टू यू ऑल एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6.4 ओके सो एज आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन ओके जस्ट कल हमने ये किया था देखिए इसमें कुछ कंपेयर जो स्टेप्स थे डिवीजन करते हुए कल वो मैंने आपको बताए थे देखिए यही था स्टेप 1 कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारे डिविडेंड से छोटा होना चाहिए दैट मीन्स जो डिवाइज़र का डिविडेंड का डिजिट है लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो हमारा बड़ा होना चाहिए इन केस द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज स्मॉलर देन द डिवाइज़र तो उस केस में हम क्या करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट होता है डिविडेंड में उसको हम साथ ले लेते हैं या उन दोनों को इकट्ठे ले लेते हैं सो दैट द डिविडेंड हमारा जो है डिवाइज़र से बड़ा हो जाए ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दैट एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज okay so let's take an example of okay I'll just take a very simple uh, okay so let's take okay just give me a second okay so let's suppose the sum is 24,836 not this one with 2,406 divided by 11 so this is your sum and now but that 2,486 is your divisor and 11 is your 2,486 is your dividend and 11 is your divisor okay so now we are going to solve this sum step by step okay so first of all we will write it in the division का जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखेंगे that means 2,486 को हम अंदर लिखेंगे and 11 को हम बाहर लिखेंगे okay so now we are going to सॉल्व दिस अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए हमारा डिवाइज़र अगर यहाँ पे 2 डिजिट का है तो हमारा डिविडेंड हमेशा हम 2 डिजिट का तब लीस्ट कम से कम 2 डिजिट का लेंगे क्यों देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 10 है 11 है और यहाँ पे जो 1 डिजिट में हमारे पास 1 से लेके 9 तक 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हो सकते हैं ना सो इन दैट केस अगर हमारा डिवाइज़र है जो 2 डिजिट्स है तो हम डिविडेंड भी एटलीस्ट 2 डिजिट को लेके चलेंगे इन केस जैसे कि इस समय हमारा जो डिवाइज़र है दैट इज़ 11 एंड द लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट आर 24 सपोज यहाँ 24 की जगह होता 10 तो देखिए हमने 2 डिजिट तो ले लिया बट वो अभी भी 11 से छोटा है तो इस केस में क्या करते हैं हम तीसरा डिजिट दैट मीन्स 8 भी इसको साथ लेते हैं बट ये हमारा सम नहीं है सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अगर आगे ऐसा कोई सम आएगा देन आई विल टेल यू ओके so let's take this example so first of all we have to multiply we have to divide we have to take two leftmost digit that is 24 okay अब इस 24 को हम 11 से डिवाइड करेंगे so we will read the table of 11 जिसमें 24 आता हो ये 24 से पास कोई लीस्ट डिजिट आता हो so that means 11 ones are 11
11 2s are 22. So we will write 2 here, जो कि हमारा क्वोशंट बनेगा, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द क्वोशंट. तो 11 2s are 22. ओके. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. 24 minus 22 is 2. Okay. Now next step, that we will bring down the next digit down, that is 8. अब जो हमारा नेक्स्ट डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, जो कि क्या है 8. Okay. So now again we will read the table of 11. 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33. So 11 2s are is 22 and 11 3 is 33. So that means 33 is bigger. तो हम किस पे, 2 पे सॉल्व करेंगे. So again 11 multiplied by 2 is 22. Okay. So now 28 minus 22 is 6. And now we will bring down this one also. तो क्या बन गया, 66. Okay. So now we have to divide 66 with 11. Again we will read the table of 11, in which अगर 66 आता है तो वो लेंगे, या तो उससे लीस्ट नियरेस्ट नंबर जो आता है उसके वो लेंगे. So 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6 are 66. Yes, 11 के टेबल में 66 आता है. किस पे आता है, 6 पे. दैट मीन्स अगर हम 11 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे 6. ओके. सो 11 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 66. अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस. 66 माइनस 6 इज 0 एंड 0. दैट मीन्स हमारा क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 0 0, और सिंपली 0 यू कैन राइट 0 0 और सिंपली 0 भी. And the quotient is 226. Okay. So this is your division with 2-digit divisor. Okay. So ऐसे हम 2-digit divisor का करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम एज इट इज़. आपने देखा होगा कि बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कि हमने 1 डिजिट वाला किया था. Okay. So this is, there is no such big issue in this also. So just we will simply solve this sum. Okay. So now moving to the next, the exercise number 6.4. This is our exercise. Now we are going to solve with this exercise. I will do, okay, in this exercise you are having 15 sums. How many sums? 15 sums. So surely we मैं obviously सारे तो नहीं solve करेंगे हम, but we will solve some of the different sums. कुछ अलग अलग sums जो हैं वो हम solve करेंगे, so that if there is any kind of issue while you are dividing, कि अगर कोई problem है आपकी division में, so that will be sorted out. Okay. So first of all let's take 819 divided by 12. 819 divided by 12. So let's start again. Now again moving to this. Okay. So the question was 819 by 12 or divided by 12. यही है हमारा सम. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. 819 डिवाइडेड बाय 12. ओके. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब इसमें देखिए बेटा, अब इसमें 12 है एंड द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 8. सो देन जेन्युइन बात है, जब भी हम 2 डिजिट डिवाइज़र लेंगे
तो हमेशा डिविडेंड के लेफ्ट मोस्ट, टू लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स हैं वो लेंगे अगर हमारा डिवाइज़र 2 डिजिट का है। तो देखिए हमारा डिवाइज़र 12 है, इसमें डिवाइज़र क्या है 12, ओके। तो वो 2 डिजिट का है, सो दैट मीन्स हम डिविडेंड के लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स लेंगे। सो दैट मीन्स हम किसको किसको लेंगे 81, 8 and 1 दैट इज 81. So 81 is bigger than 12. Yes. So then we are going to just solve this along with this only. Okay. So now we will read the table of 12. 12 में टेबल में 81 आता है या 81 से लेस कुछ आता है? Yes, just all of you know the table of 12 ना? Okay. So 12 6 are 72. अगर हम 12 का टेबल रीड करते हैं तो 12 6 are 72. 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 72. 72 आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? देखिए अगर 12 को हम 7 से करेंगे तो वो 84 आ जाएगा, बट हमारा यहाँ पे 81 है तो हमें 81 से छोटा चाहिए। सो दैट मीन्स वी विल टेक 12 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 72. ओके, सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 72 फ्रॉम 81. द आंसर विल बी 9. ओके, अब हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? जो द नंबर वी आर द डिजिट लेफ्ट इन द डिविडेंड, जो नेक्स्ट डिवीजन में डिजिट्स बच जाते हैं उसको हम नीचे लेके आते हैं। दैट इज, इसमें कौन सा है 9, हम 9 को नीचे लाएंगे एंड दैट विल बिकम 99. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टेबल ऑफ 12 जहाँ पे 99 आता हो या 99 से लीस्ट नियरेस्ट नंबर आता हो. येस, इफ़ वी रीड द टेबल ऑफ 12, 12 8s are 96, sorry, 12 8s are 96 and 12 9s are 108. So that means 108 बड़ा हो जाएगा, सो दैट मीन्स हम किस पे रहेंगे 12 8s are. So 12 multiplied by 8 is 96. Okay, so now we will subtract 96 from 99. क्या आ जाएगा इधर? 9 minus 6 is 3 and 9 minus 9 is 0. Okay, so this is the quotient and remainder. So the quotient is 68 and the remainder is 3. So this is how you are going to solve your sum number first of exercise 6.4, 819 divided by 12. Okay, so this is the method of solving the division with 2-digit divisor. Okay, so I'll just also show you how you will do in the notebook. Okay, this is how you are going to solve it in the notebook. So first of all, you will write the exercise number, that is 6.4. Then you will write divide, find the quotient and the remainder. Okay, so divide करना है and then you have to find out the quotient and the remainder. 819 by 12. So again हमने solve किया 819 को 12 से, 12 का टेबल रीड किया. ओके, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट, अगर हमारे डिवाइजर 2, सबसे देखिए इम्पॉर्टेंट द थिंग इन दिस इज दैट इफ़ योर डिवाइजर इज ऑफ 2 digit नंबर देन यू हैव टू टेक द लेफ्ट मोस्ट 2 digits ओनली. ओके, नॉट ओनली, लेफ्ट एटलीस्ट 2 digits मोर, 2 लेफ्ट मोस्ट डिजिट. अगर देखिए आपका डिवाइजर ही 2 digit का तो आप 1 digit का डिविडेंड लेंगे तो जेन्युइन बात है वो स्मॉल होगा. सो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, हम क्या लेंगे, एक डिवाइजर है जो डिविडेंड है वो हमेशा 2 digits का लेंगे, लेफ्ट मोस्ट 2 digits हैं. ओके, तो देखिए 12 6 are 72. तो 81 minus 72 is 9. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा डिजिट बचा,
द डिविडेंड दैट इज़ 9, उसको हम नीचे लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ एरो. ओके, there is no need to draw the arrow. If you can do without drawing arrows, then it will be the best. अगर आप एरोज बिना ड्रॉ किए ही नीचे सम को लेके आ सकते हैं, ब्रिंग डाउन कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग डाउन द नंबर, सो that is the best way. Okay, but if you are facing any kind of confusions or problem, then you can use the arrow also. Okay, so now what's next? Next is that you have to bring down the 9, and after bringing down 9 the number will become 99. Okay, so 99 is here. Now the 99 is the dividend. अब 99 क्या है, वो हमारा न्यू डिविडेंड है, उसे हमें सॉल्व करना है. So again we will read the table of 12 and 12 multiply by 8. 12 8s are 96. 12 8s are 96. 12 8s are 96. So 99 minus 96 is 3. So the quotient is 68 and the remainder is 3. This is your sum number 1 of exercise 6.4. ओके, आपको जैसा बेटा मैंने प्रॉपर हेडिंग लिखी है, डिवाइड, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, आपको प्रॉपरली ऐसे नीटली लाइन लिख के ड्रॉ करके देन यू हैव टू स्टार्ट योर सम. ओके, everything that I have told you till date, that must be in good handwriting, and some of the students that they are sending me their homework or class hour whatever it is, they are sending in such a bad handwriting that I am not able to even see it properly. तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग में बच्चे काम भेजें दैट कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेटा मैं उसमें चेक क्या करूँ. और आफ्टर मेकिंग सो मैनी रिमाइंडर कॉल्स, some students are still using square notebooks, and that is not allowed in class 4. Beta, otherwise you just bring the new one, otherwise you have to do all the work again from exercise, from warm up exercise to till date whatever it is. Okay, so just do your work neatly. Okay, now moving next. So we have done question number 1, that is 819 by 12, and we have to divide it. Now the next question is, let's take out the next question. Okay, so देखिए second question is 705 by 15. So I think that will be same also. Again 911 by 19, 3 digit को हमने 2 digit से divide करना है. Then 1488 by 11, and then okay, let's take question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम करेंगे. ओके, सो दैट देखिए अभी तक हमने 3 डिजिट की डिवीजन विद 2 डिजिट की है. नाउ वी विल डिवाइड 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज 2387 by 14. So that means you have to divide 2087 by 14. Okay, so all of you know the table of 14. Yes, very good. If you know the table of 14, that is the best. Okay, now moving next. Now we are going to solve the sum number 5, that is 2387 by 14, that is we have to divide. Okay, so let's do it also. Give me a second, I'll just arrange a new. Okay, so the question is divide 2387 by 14. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो दैट मीन्स 2387 by 14. So I hope आप सबको पता हो this is the divisor and this is the dividend. Okay, so now we are going to solve it. Okay, sorry, 2387 by 14. So now first of all, जैसे कि मैंने आपको पिछले सम में भी बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, कि दैट मीन वी हैव टू टेक द 2 लेफ्ट मोस्ट डिजिट.
comparing with the divisor. And the two leftmost digit in this is 23. In this sum is 23. So इसमें left digit कौन से 23, and which is bigger than 14. So that means हमारा जो dividend है वो हमारे divisor से बड़ा होना चाहिए. So that means this is the correct. So now we can solve easily with 23. So 14 ones are 14. If now we will read the table of 14, क्योंकि हमें 14 से divide करना है. So we will read the table of 14. So 14 ones are 14, 14 twos are 28. Yes, here the dividend, the first two digits of the dividend is 23, but the divisor is 14. And if you multiply by 14 with 2, that will be 28. अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 28 बन जाएगा. तो इन दैट केस बेटा हम क्या करेंगे, 14 को 1 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे. सो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 ones are 14. So now we will subtract 23 minus 14. 23 minus 14 is 9. ओके, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 0. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट इन द डिविडेंड. अब जो डिविडेंड में नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे लेके आना, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो नाउ आई विल ब्रिंग दिस डाउन, दैट इज़ 8. नाउ द नंबर इज़ 98. अगर हम 8 को नीचे लेके आए, अब क्या नया डिविडेंड हमारा क्या बन गया 98. नाउ द न्यू डिविडेंड इज 98. Okay, so now again we are going to read the table of 14. So okay, so in the table of 14, if you remember, at what place 98 will come, or the 98 से कोई छोटा डिजिट आएगा. Yes, 7. 14 sevens are 98. 14 के टेबल में 98 आता है 7 पे. So 14 multiplied by 7 is 98. 14 multiplied by 7 is 98. So 98 is here. अब 98 minus 98 is 0. 0 आ गया. So now अब हमारे पास कोई भी लेफ़्ट डिजिट नहीं है, बट इन द डिविडेंड हमारे पास अभी भी एक नंबर बचा है. डिविडेंड में अभी भी हमारे पास एक डिजिट बचा है. उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम नीचे लेके आएंगे. सो दैट मीन्स वी विल ब्रिंग डाउन 7. एंड नाउ इफ़ वी ब्रिंग डाउन 7, सो कैन वी सॉल्व और कैन वी डिवाइड 7 विथ 14? क्या हम 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं? No. The answer is clear. No, because 7 is smaller than 14, and for dividing the dividend should be bigger than the divisor. अगर हमें डिवाइड करना है तो हमारा जो डिविडेंड है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए. बट हेयर द डिवाइज़र इज़ बिगर ना, डिवाइज़र बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड. तो हम उस 7 को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे पास डिविडेंड में पड़ा है लेफ़्ट डिजिट है या जो भी है. सो अगर हमारे पास कोई ऐसा डिजिट है जिसको हम नीचे लेके आएँ और हमारे पास उसके बाद कोई और नंबर नहीं है, कोई और डिजिट नहीं है जिसको हम सॉल्व करें. सो बेटा नाउ वी कांट सॉल्व और वी कांट डिवाइड 7 विथ 14. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, देखिए जिस नंबर को हम नीचे लेके आते हैं, अगर इन केस उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम किसी नंबर को नीचे लेके आते हैं बट उसको हम आगे सॉल्व नहीं करते तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वोशंट है वहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं. देखिए जब हम किसी डिजिट को नीचे लेके आते हैं, जैसे कि हमें 7 को नीचे लेके आए बट इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए आगे फर्दर, इसको ही हमने रिमाइंडर बना दिया. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी पोस्ट अ ज़ीरो इन द क्वोशंट. ओके, if we can't solve the number that we have brought down, so we will simply just write the number downward and that will be our remainder, and in place of it we will put
a zero in the quotient. So now is it clear कि अगर हमारे डिजिट को हम नीचे लेके आते हैं और उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाते, so what we do, we just simply put the zero in the quotient and the number that we have brought down will become our remainder. Okay, so I'll just show you that you are going to do in your notebook. Okay, so this is it. Question number 5, 2387 by 14. So ऐसे आपको अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है. ओके, अभी जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया 2387 by 14. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट टू मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड लेंगे, दैट इज़ 23. नाउ वी विल डिवाइड द 23 विथ 14. सो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 28. बट हमें 23 चाहिए, उससे छोटा चाहिए. तो 28 इज़ द बिगर वन, सो हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 14. ओके, सो 23 माइनस 14 इज़ 9. 23 में से 14 माइनस किया तो क्या बचना, 9. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज़ कि जो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजिट होता है डिविडेंड में, उसका हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू ब्रिंग डाउन दैट नंबर. So now we have brought down the next digit, that is 8. Okay, so now the new dividend is 98. अब हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो गया, 98. So now again we are going to read the table of 14. 14 ones are 14, 14 twos are 28 and so on. Okay, so after reading the table of 14, if we multiply 14 with 7, 14 7 ज़ार इज़ 98. 14 के टेबल में 98 किस पे आते हैं, 7 पे. सो 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 98. सो वी विल जस्ट सिंपली राइट डाउन द 98. सो 98 माइनस 98 इज़ 0. 98 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 0. सो दैट मीन्स अब हमारे पास लेफ्ट कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं बचा है. सो अब हम क्या करेंगे, बट हमारे डिविडेंड में अभी भी हमारे पास क्या है, 7. तो हम उसको नीचे लेके आएंगे. सो वी विल ब्रिंग डाउन 7 एंड नाउ वी विल सॉल्व 7 विथ 14. सो कैन वी डिवाइड 7 विथ 14? 7 इज़ स्मॉलर डिजिट एंड द 14 इज़ द बिगर वन. 14 और 7 में कौन सा बड़ा है, जेन्युइन 14. बट इन द डिवीजन आपको मैंने जब बताया था कि डिवीजन में सॉल्व करने के लिए डिविडेंड हमेशा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द divisor. So here the divisor is 14 but the dividend is 7. So we can't solve 7 or we can't divide 7 from 14. So in that case what we will do beta, we will just bring it down and leave it like this only. अब हम क्या करेंगे, 7 को नीचे लेके आएंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ओके, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट छोड़ देंगे. बट there is a but. The important thing is this कि that we will just simply put the zero in a question. अगर हम किसी डिजिट को नीचे लेके आते हैं but we were not able to solve it further, so in that case what we do, we just simply bring that number down and put a zero in the quotient in place of it. Okay, हम सिंपली क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे अपने क्वेश्चन में. अगर हम जो ब्रिंग डाउन डिजिट है, डिजिट हम ब्रॉट डाउन करके लाएँ या जिस डिजिट को हम नीचे लेके आएँ, वी वर नॉट एबल टू सॉल्व इट. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. सो देन यू विल राइट द क्वेश्चन, दैट इज़ 170 एंड द रिमाइंडर दैट इज़ 7. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 6.4. Now moving next to the sum. Okay, so here we are having 15 sums and we have done question number 1 and 5 and some other sums are also there. Okay, there is one or two more, मतलब जो थोड़े बहुत एक दो सम है वो थोड़े बहुत उसमें अलग हैं. some points are different that I'll explain you and till. Okay, so now I think this is enough for today. So कल हम इसके आगे जो नेक्स्ट जो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जो डिवीजन के सम है, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ दैट यू विल डू क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 8. अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे सम सॉल्व कर लीजिए.
okay, that you will do yourself. And if you are having any problem, then you can directly ask me in our online session. Okay class, so good day everyone, have a safe, stay home and stay safe everyone. Okay, good day.